चलिए आइए आज आप लोग का स्वागत करते हैं मेरे YouTube चैनल टेकम क्लासेस में। और आज बहुत ही शानदार टॉपिक लेके आए हैं जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हिंदी में पूछे जाते हैं। इससे आप लगभग 4 से 5 क्वेश्चन अगर आपको नहीं पूछा गया तो आप हमसे कहिएगा, ठीक है। हम डेफिनेटली कर सकते हैं कि इससे क्वेश्चन आते ही है। हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें हिंदी रहता है ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक माना जाता है इसको, ठीक। तो चलिए देरी न करते हुए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और जानते हैं समास के बारे में। और समास के बारे में आज अगर आप लोग वीडियो को बढ़िया से देख लीजिएगा तो समास के बारे में जो भी आप लोगों का शंका है, जो डर है, ये 100% खत्म होने वाला है, मैं वादा करता हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो चलिए देरी न करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं, देखिए कोई भी टॉपिक अगर हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले उनका परिभाषा जानना जरूरी पड़ता है, ठीक। तो आइए हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि आखिर समास कहते किसको है। तो देखिए ये आप देख सकते हैं कि दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। यानी जब दो शब्द आपस में मिलते हैं और उससे जो नया शब्द का निर्माण होता है उसे ही हम लोग समास कहते हैं। देखिए आप लोग यहाँ पर पॉइंट आउट कीजिएगा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि दो शब्द के मिलने से जो नया शब्द बनता है उसे समास कहते हैं। और हम लोग संधि में क्या पढ़ते हैं, दो वर्णों के मेल से, ठीक है। तो समास शब्दों का मेल होता है, ठीक। तो देखिए समास के कितने भेद होते हैं। सबसे पहले तो समास के आप लोग भेद जानिए। समास के भेद देखिए यहाँ पर हम लोग 6 भेद यहाँ पर जानेंगे समास के बारे में, ठीक है। एक अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास या बहुव्रीहि समास। सबसे पहले तो ऐसे ही पूछ लिया जाता है। देखिए क्वेश्चन जो बनाते हैं ना विभिन्न टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। ऐसे भी कर सकते हैं कि समास के कितने भेद होते हैं। तो एक क्वेश्चन बन गया तो आप जान जाइएगा कि देखिए समास के 6 भेद होते हैं, तो आप आसानी से प्रश्न का जवाब दे सकते हैं। इसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं होगी आप लोगों का, ठीक है, शंका नहीं होगा। और देखते हैं हम लोग समास की पहचान कैसे करते हैं, हाउ टू आइडेंटिफिकेशन ऑफ द कंपाउंड, यानी समास की पहचान हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो समास की पहचान करने का बहुत ही आसान ट्रिक है, लेकिन हाँ हिंदी है इसके लिए आपको थोड़ा सा नॉलेज लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा हिंदी में जानकारी रखना पड़ेगा, तभी आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी, ठीक है। देखिए समास की पहचान हम लोग कैसे कर सकते हैं। पूर्व पद प्रधान, अगर किसी शब्द का पूर्व पद प्रधान होता है तो पूर्व पद प्रधान, पूर्व मतलब पहले का एक शब्द है और उसका पहले का जो पद प्रधान है, प्रधान का मतलब क्या होता है कि जो उसी पर फोर्स किया जाता है, मतलब उसी के विषय में बोला जाता है, जो खास होता है। तो अगर किसी का पूर्व पद यानी पहले का पद प्रधान है तो वह अव्ययभाव समास कहलाते हैं। जिसके उत्तर पद प्रधान होते हैं, उत्तर पद का मतलब होता है कि जिसका बाद वाला पद प्रधान होते हैं उसे हम लोग तत्पुरुष, कर्मधारय तथा द्विगु समास कहते हैं, ठीक है। याद रखिएगा उत्तर पद यानी बाद वाले पद, कोई शब्द जो लिखते हैं उसका बाद वाला पद प्रधान होता है तो उसे हम लोग तत्पुरुष, कर्मधारय तथा द्विगु समास कहते हैं, ठीक है। एकदम कंटिन्यू देखते जाइए और ध्यान से देखते जाइए, ठीक। जिसका दोनों पद प्रधान होता है, यानी जो पद हम लिखते हैं उनमें से एक पद को प्रधान ना मान के दोनों पद को प्रधान माना जाता है, उसे हम लोग द्वंद्व समास करते हैं। और ऐसे शब्द जिनके कोई पद प्रधान नहीं होता है उसे हम लोग बहुव्रीहि समास करते हैं। यानी जब हम कोई शब्द बनाते हैं तो उससे हम कोई एक भी पद को छाट कर उसे प्रधान नहीं बता सकते हैं कि ये प्रधान है, तो उसे हम लोग बहुव्रीहि समास करते हैं। अभी हम नीचे सबको फाइंड आउट कर दिए हैं 1 by 1, आप लोग इसको देख लीजिएगा तो एकदम आप लोग का डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ध्यान से देखिए, आइए हम लोग चलते हैं सबसे पहले अव्ययभाव समास में, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है। देखिए इसका हम डेफिनेशन क्या लिखे हैं। अगर पहला पद देखिए शब्द लिखते हैं तो पद लिखते हैं, देखिए जैसे पाठशाला तो पाठ पहला पद हुआ, शाला हो गया आपका दूसरा पद। इसी तरह हम यह डेफिनेशन में लिखेंगे अगर पहला पद में आपको अनु दिखे, क्या दिखे, अनु, आ, प्रति, भर, यथा, यथावत, हर, ये सब अगर आपको किसी शब्द का पहला पद में दिखा तो आप लोग एकदम फट से लगा दीजिएगा किसी सेंटेंस में, तो अव्ययभाव समास है, ठीक है। कैसे देखिए इसको उदाहरण दिए है प्रतिदिन, तो प्रतिदिन में सबसे पहले क्या है, प्रति है कि नहीं है, तो प्रतिदिन लिखा हुआ। तो जैसे क्वेश्चन दे देगा कि प्रतिदिन बताइए ये किस समास में आएगा, तो आप लोग फट से देखिए कि प्रति है, इसका मतलब ये अव्ययभाव समास में आएगा। यथासंभव, तो देखिए हम क्या छाटने के लिए बोले, लॉजिक देखिए, यथा छाट दीजिए और फट से बता दीजिए, जैसे भर पेट, ठीक है, भर पेट, तो आप लोग भर को देखिए, इसी से समझ जाइएगा कि हाँ ये किस में आएगा, तो अव्ययभाव समास में आएगा।
है ना आसान ट्रिक। क्या जानना है अव्यय विभाज्य समास के लिए? अनु जानना है, आ जानना है, प्रति, भर, यथा, यथावत, हर। लेकिन पूर्व पद, पूर्व मतलब पहले होना चाहिए, ठीक। आइए हम लोग सेकंड में जानते हैं तत्पुरुष समास। देखिए तत्पुरुष समास जो है हर समास का हम कह सकते हैं कि विशेष पार्ट यही है, सबसे मेन पार्ट यही है, सबसे बड़ा पार्ट, ठीक है। इसके लिए आपको कारक चिन्ह को जानना होगा, ठीक। कारक चिन्ह अगर आप लोग जान जाइएगा तो इसको आसानी से कर सकते हैं। देखिए कारक चिन्ह में कर्ता को छोड़कर हम लोग बनाते हैं, ठीक। जिस समास के दोनों पदों के बीच कारक चिन्ह का लोप होता है, लोप मतलब होता है कि छुपा हुआ रहता है, ठीक है, उसे हम लोग तत्पुरुष समास के अंतर्गत जानते हैं। और इसी से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों को कंफ्यूजन में डालने के लिए, ठीक है। देखिए जैसे कर्म, तो आप लोग पहले जान लीजिए कारक चिन्ह क्या होता है। जैसे कर्म को यानी किसी को हम लोग करते हैं तो उसे कर्म को बोला जाता है। करण, करण का मतलब किसी के द्वारा यानी से या के द्वारा। संप्रदान का मतलब होता है किसी के लिए यानी संप्रदान के लिए। अपदान मतलब होता है से अलग होना, अपदान का मतलब होता है अलग होना, ठीक है। संबंध का मतलब होता है काके की, किसी के साथ जो संबंध हम लोग करते हैं उसे काके की। और अधिकरण का मतलब होता है अधिकार व्यक्त करते हैं किसी चीज पर, उसे में और पर करते हैं, ठीक है। देखिए हम स्पीड इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अगर हम स्लो मोशन से बोलना शुरू कर देंगे तो वीडियो हो सकता है कि 15 से 20 मिनट लंबा हो सकता है, ठीक है। लेकिन आप लोग से वीडियो को कम से कम मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कम से कम 2 से 3 बार देख लीजिए। समास कहीं और पढ़ने की जरूरत नहीं है, समास से ही काफी है, ठीक है। समास सिर्फ लॉजिक से बनता है, समास को रटने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक। कुछ हम वर्ड्स दिए हैं, अगर आप इस वर्ड्स को देख लीजिएगा तो फर्स्ट से देखिए जैसे गगनचुंबी, तो हम क्या बोले कि कर्म मतलब किसी चीज को करने वाला यानी गगन को चूमने वाला यानी कर्म हो गया। मन चाहा तो किससे चाहा, किसके द्वारा चाहा, मन के द्वारा चाहा हुआ यानी मन से चाहा यानी करण हो गया। प्रयोगशाला यानी हम क्या बोले कि संप्रदान मतलब किसी के लिए, किसी के लिए किसी को कुछ दिया जाए, किसी के लिए कुछ किया जाए, ठीक है। तो हमने हाँ प्रयोग के लिए एक शाला बना दिया यानी घर बना दिया, ठीक है, लैब बना दिया। तो प्रयोगशाला यानी प्रयोग के लिए शाला, ये संप्रदान कारक हो गया। एकदम आसानी से आप छाट सकते हैं क्योंकि इसमें किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और हम क्या बोले अपादान का मतलब कहीं से अलग होना, किसी से अलग होना, ठीक है। जब पेड़ से पत्ते गिरते हैं ये अपादान कारक में आएगा। लेकिन यहाँ आप बोलिएगा कि सर आप ऋण मुक्त लिखे हैं तो आप इसको अपादान कैसे कर सकते हैं? तो कह सकते हैं ना जी, में जैसे किसी का ऋण है और ऋण से मुक्त हो गया वो यानी उससे अलग हो गया, ऋण से अब उसके पास ऋण नहीं यानी वो ऋण से अलग हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए इसका मतलब अपदान कारक यानी ऋण से मुक्त यानी ऋण से अलग हो गया। अब देखिए संबंध कारक, हम संबंध क्या बोलते हैं, किसी के साथ किसी का संबंध रहता है तो हम कैसे उसको पहचानेंगे? देखिए राजपुत्र यानी पुत्र जो है वो किसका है? राजा का पुत्र यानी उस लड़का का संबंध किसके साथ है? राजा के साथ, यानी ये हो गया आपका संबंध कारक। और गृह प्रवेश अधिकार, हम क्या बोलेंगे अधिकार व्यक्त जैसे अधिकरण में पर यानी गृह प्रवेश यानी किस में प्रवेश? गृह में प्रवेश, उसका घर है उसका वो अधिकार है इसलिए गृह प्रवेश यानी गृह में प्रवेश। चलिए नेक्स्ट आते हैं, ठीक, ये हो गया 2। अब तीसरा नंबर पर आते हैं। तीसरा नंबर पर यहाँ देखिए कर्मधारय समास। कर्मधारय में समास में आपको इतना ज्यादा लंबा चौड़ा डेफिनेशन जानने की जरूरत नहीं, इसमें सिर्फ जानिएगा कि के समान और है जो, के समान है जो, ये चीज दिमाग में रखिए, आप सेट करना सीखिए, थोड़ा सा तो सेट करना ही पड़ेगा, ठीक है। या फिर इसमें पहला पद विशेषण होता है, विशेषता बताता है दूसरा पद का, ठीक। तो देखिए पहले के समान है जो, जैसे हमने लिखे चरण कमल यानी उसका जो चरण है, ठीक है, चरण जो है वो कैसा है? चरण के समान कमल, ठीक है। उसके बाद लाल मणि, लाल मणि, ठीक है, इसको आप लोग विशेषण से भी जान सकते हैं कि मणि जो है वो लाल कलर का है, किसी का विशेषता बताया यानी मणि का विशेषता लाल बताया। लेकिन और अच्छा है कि आप इसको विग्रह कर दीजिए, विग्रह करने से क्या निकलेगा? लाल है जो मणि, तो हम क्या बोलेंगे? के समान है जो, ये चीज अगर निकल गया तो आप समझ जाइएगा ये कर्मधारय समास है। जैसे नीलकंठ यानी नीला है जो कंठ, नीला है जो कंठ, ठीक। आइए 4th नंबर में आप लोग जानते हैं द्विगु समास। द्विगु समास में तो ज्यादा लंबा चौड़ा डेफिनेशन तो जानना ही नहीं है क्योंकि द्विगु समास का मतलब ही होता है संख्यावाचक। द्वि है ना जी, द्वि से समझ जाइएगा कि ये संख्यावाचक को व्यक्त कर रहा है, यानी अगर किसी शब्द का पूर्व पद यानी पहले वाला पद अगर संख्या रहेगा तो आप समझ जाइएगा कि वो द्विगु समास में। कैसे? देखिए जिसमें पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो, और हर चीज का जो विशेषण पहले वाला तो विशेषण ही होता है। देखिए जैसे दोपहर यानी 2 दिया है, इसे समझ जाइएगा कि ये द्विगु समास में होगा। त्रिलोक, ठीक है, 3 लोग, 3 लोगों का मालिक, ठीक है। चौराहा यानी 4 राहों वाला समूह, 4 राहें, ठीक है, तो चो मतलब 4,
नवरात्र मतलब नवरात्र, ठीक है। ये सब अगर रहेगा तब आसानी से द्विगु समास बता सकते हैं कि द्विगु समास है। चलिए 5th नंबर पे आते हैं। ठीक है, 5th नंबर पे है द्वंद्व समास। देखिए द्वंद्व समास में, द्वंद्व समास आप तुरंत समझ जाइएगा। द्वंद्व समास कैसे समझिएगा, देखिए द्वंद्व समास में जो होता है ना, बीच में योजक चिन्ह लगता है। क्या चिन्ह? योजक चिन्ह। और योजक चिन्ह जो होता है ये इस टाइप का होता है, एकदम सीधा। ठीक है, दो शब्द के बीच में अगर आपको योजक चिन्ह दिख गया तब समझ जाइएगा कि वो द्वंद्व समास में आएगा। या फिर आपको कंफ्यूजन में डालने के लिए अगर ऐसा दे देता है तो आप जानिएगा कि और एवं तथा या, ठीक है, और एवं या, ये तीन चीज आपको अगर दिखा तब समझ जाइएगा कि ये द्वंद्व समास में आएगा। जैसे नदी और नाले, तो नदी और नाले है तो नदी और नाले के बीच में योजक चिन्ह भी तो दे सकता है। जैसे पाप पुण्य यानी पाप और पुण्य, जैसे भला बुरा यानी भला और बुरा। ठीक है, आइए अब लास्ट में आइए, जैसे बहुब्रीहि समास। हम क्या बोले डेफिनेशन में सबसे पहले ऊपर में देखें हम क्या लिखा है कि बहुब्रीहि समास जो होता है इसका कोई पद प्रधान नहीं होता है, यानी अप्रधान शब्द जो होते हैं वो बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आते हैं। ठीक, तो बहुब्रीहि समास को सब कैसे पहचानेंगे? तो बहुब्रीहि समास को हम लोग ऐसे पहचानेंगे, जब दो शब्द आपस में मिलते हैं तो एक दूसरे का अर्थ न बताकर कोई तीसरे चीज का अर्थ बताता है, उसे हम लोग बहुब्रीहि समास कहते हैं। उदाहरण से जानते हैं, जैसे लंबोदर, तो लंबा है जिसका उदर, उदर मतलब होता है पेट, तो लंबोदर हम लोग एक्चुअली बोलते किसको हैं? गणेश भगवान को। इसका मतलब दो शब्द को खंड करते हैं तो एक दूसरे का अर्थ ना बताकर कोई तीसरे शब्द का अर्थ बताता है, कोई तीसरा वर्ड का मीनिंग बताता है, उसे हम लोग बहुब्रीहि समास कहते हैं। ठीक है, जैसे गिरिधर यानी गिरि को धारण करने वाला, गिरिधर मतलब गिरि को धारण करने वाला, ये क्यों कौन होगा? कृष्ण भगवान, कृष्ण भगवान होंगे, यानी ये बहुब्रीहि समास है। दोनों को अलग कर दीजिए तो तीसरा शब्द का अर्थ बताएगा। ठीक है, दोनों का विशेषण और विशेष बताएगा ही नहीं। ठीक है, पीताम्बर, पीताम्बर किसे कहते हैं जी? पीताम्बर श्री कृष्ण जी को कहते हैं, विष्णु जी को, ये तो मालूम है ना। उसके बाद त्रिलोचन, अब बोलिएगा कि सर आप अभी तुरंत बोले कि जिसमें संख्या दिखेगा उसे हम द्विगु समास बोलेंगे, लेकिन यहाँ तो त्रिलोचन है, तो हम क्या बोले कि त्रिलोचन को अलग कीजिए। तीन नेत्र वाले, तो तीन नेत्र वाले एक्चुअली शिव है, एक्चुअली शिव है, यानी विशेषता किसी तीसरा का बताया, शिव का बताया, इसका मतलब ये बहुब्रीहि समास है। तो फ्रेंड्स हम कह सकते हैं कि ये वीडियो अगर आप लोग बढ़िया से देखें या फिर देखिएगा और कम से कम 2 से 3 बार देख लीजिएगा वीडियो, तो हम डेफिनेटली कह सकते हैं कि आप लोगों को समास किसी भी टीचर के पास पढ़ने का कोई जरूरत नहीं है। समास आप लोग का क्लियर हो गया और आप लोग रेडी रहिए। आप लोग का कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप लोग इस ट्रिक को अपनाइए, आप लोग का आसानी से आप लोग 3 से 4 क्वेश्चन अगर आएगा समास से किसी भी टाइप का, किसी भी घुमा फिरा का क्वेश्चन, तो आप लोग बना सकते हैं। थैंक यू एवरीवन। और मैं आप लोग का रिक्वेस्ट करता हूं कि इतना अच्छा वीडियो बनाता हूं मैं, और मैं प्रयास करूंगा इससे भी अच्छा वीडियो बनाने का। तो आप लोग जैसे ही वीडियो को ओपन कीजिएगा, आप लोग सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, सब्सक्राइब बहुत जरूरी होता है, सब्सक्रिप्शन बढ़ेगा तो मोटिवेट होते हैं और भी वीडियो बनाने का मन करता है। और वीडियो को अच्छा लगा, अगर वीडियो को अच्छा लगा तो आप लोग लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू फॉर द वॉचिंग माय वीडियो, माय चैनल।